बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन बेडशीट सेट करो और 3 दिन उसको सेट करना भूल जाओ, बस वो ठीक ही रहेगी। और दुपट्टों के ऐसे ऑर्गेनाइज़र जो आपको हैरान कर देंगे। और पुरानी से पुरानी साबुनदानी जो है उसको कभी मत फेंकिएगा। और आपके स्पून गंदे हो जाते हैं तो उनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। बहुत ही अमेजिंग वाली टिप शेयर की हैं। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा ताकि आपको इनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी कोई छोटी से छोटी टिप भी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और बेल नोटिफिकेशन जो है वो ज़रूर ऑन कर लिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है ना वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप जो है वो झाड़ू को लेके है। जब भी हम घर में झाड़ू वगैरह देते हैं तो क्या होता है कि घर में स्मेल भी आती है और इसके अलावा बैक्टीरिया वगैरह भी फर्श पे होते हैं। तो अगर हम झाड़ू के ऊपर थोड़ी सी हल्दी और टाल्कम पाउडर डाल के पूरे फर्श पे इस तरीके से झाड़ू लगा देंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे तो आप देखिएगा फर्श के ऊपर जितने भी जर्म्स वगैरह होंगे उन सब का खात्मा हो जाएगा। और इसके अलावा आपके फर्श से बदबू नहीं आएगी, खुशबू आती रहेगी। और चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ भी। दुपट्टे, पुराने दुपट्टे हैं, शादियों पे लेके जाने हैं या दुपट्टे बड़े हों तो बच्चियों से मैनेज नहीं होते हैं तो किस तरीके से हम इन दुपट्टों को नए तरीके से ले सकते हैं, इनको किस तरीके से हम दोबारा से सेट करके बच्चियों को देंगे कि वो इस तरीके से इनको पहने और भी अच्छे लगे और ये भी ना पता चले कि पुराना दुपट्टा है। तो आपने कोई भी घर में इस तरीके के बक्कल्स होते हैं, कैप्स के ऊपर भी होते हैं या बेल्ट के ऊपर भी इस तरह के लगे होते हैं तो आपने उनको उतार लेना है और दुपट्टे को इस तरीके से सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद आपने यहाँ पे बकल जो है इसको अच्छे से फिक्स कर देना है और उसके बाद आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर हम इसको ऐसे ही लगाएंगे तो ये खुल जाएगा। तो आपने क्या करना है कि कोई भी रबड़ बैंड लेके वो लगा देना है। रबड़ बैंड को आपने डबल करके लगा देना और उसके बाद उसके ऊपर आपने बेल्ट या जो भी मोटिफ वगैरह लगाना है वो लगाएंगे। तो आप देखिएगा कि दुपट्टा बिल्कुल नए तरीके में रेडी हो जाएगा। इसके बाद बच्चियों को दें कि वो गले में, शादियों पे गले में पहना हुआ अच्छा लगता है, गले के बिल्कुल साथ लगा के पहन लें या जैसे भी इसको इसकी बेल्ट भी बना सकते हैं हम इसी तरीके से दुपट्टे को फोल्ड करके उसकी बेल्ट बहुत अच्छे से बन जाती है। तो आप पुराने दुपट्टों को नए तरीके से बिल्कुल अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, बस एक मोटिफ चाहिए और आप इसको फिर से नया कर सकती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई चम्मच अगर इस तरीके से टोकरी वगैरह में पड़े रहें तो वो गंदे हो जाते हैं। तो हम क्या करें कि हमारे जो चम्मच हैं वो बिल्कुल उन पे गर्द वगैरह कुछ भी नहीं पड़े। तो अगर आपके घर में इस तरीके के चाय की पत्ती के डब्बे आते हैं तो आपने इनको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसके अंदर अपने चम्मच जो है रख लेने हैं और इसके बाद आप इसको इसी तरीके से डाइनिंग टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं या वैसे भी आपने घर में चम्मच रखने हो तो आप इनको इसी तरीके से महफूज करके रख सकते हैं। तो आप देखिएगा आपके चम्मच जो है उनके ऊपर मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं पड़ेगा और आपके चम्मच जब भी आप यूज़ करेंगे बहुत ही उनको साफ़ नहीं करना पड़ेगा और आसानी के साथ आप इनको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। इस साबुन जो है इस तरीके से पड़ा रहे तो क्या होता है कि जब भी साबुन गीला होता है ना तो बहुत सारा साबुन जो है तो साबुन हमारा जो है ज़ाया हो जाता है। अगर आपके घर में इस तरह की पुरानी साबुनदानी पड़ी है तो इसको यूज़ करें। इसके अंदर आप साबुन रखें और जो इसका नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे जो पानी वगैरह साबुन वगैरह जमा होगा आप उसको दोबारा से भी रीयूज़ कर सकते हैं और आपका साबुन जो है पैसों की बचत होगी, साबुन जो है वो भी बच जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भी बच्चे पेपर्स वगैरह लेके जाते हैं, शीट्स वगैरह लेके जाते हैं तो क्या होता है कि अगर हम इनको रख दें ऐसे ही तो वो फोल्ड हो जाती हैं और वो सही से नहीं रहती हैं। तो अगर आप इनको इस तरीके से हैंगर में डाल के किसी भी जगह पे आप लटका देंगे ना तो आप देखिएगा कि बच्चों की शीट्स जो हैं वो बिल्कुल सही रहेंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके की ज्वेलरी, चेन्स वगैरह जो जब भी हम रखते हैं ना तो क्या होता है कि ये काली हो जाती है। अगर हम इसको काला होने से बचाना चाहते हैं, अपने पैसों की बचत करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से सेव करके रखेंगे कि आपकी ज्वेलरी जो है ना साल भी पड़ी रही तो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी। इसके अलावा जब हमें कहीं जाना होता है कि हाँ ज्वेलरी लेके जानी होती है तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम इसको किस तरीके से रख के लेके जाएँ। तो आपने इस तरीके की ये टूथब्रश की डिब्बियाँ होती हैं, ये एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं, छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आपने जिस तरीके की ज्वेलरी रखनी है इसके अंदर रखें और इसको अपने बैग में रख के लेके जाएं या जब भी आपने इनको
सेव करके रखना है तो आप इसको इसमें डाल के आसानी के साथ सेव करके रख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ भी। नेल कटर जो है अच्छे से वर्क नहीं करता है। जब भी हम नेल काटने लगते हैं तो नेल कटर जो है हमारे जो नेल्स हैं ना उनको सही से कट नहीं करता, तो इनको कटिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपने क्या करना है, आपके घर में कोई भी पुरानी टैबलेट का पन्ना पड़ा होता है तो आपने उसको इस तरीके से कट करना है। आप इसको 2 या 3 बार हल्का सा कट करेंगे ना तो उसके बाद आप देखिएगा कि आपका नेल कटर जो है वो बिल्कुल सही से प्रॉपर से वर्क करने लग जाएगा और आपके नेल कटर जो है बिल्कुल सही से कटेंगे। अब पन्ना थोड़ा हार्ड होता है तो आपने इसको उसके ऊपर 2 या 3 बार इस तरीके से टच करते जाना है। जैसे ही आप इसको टच करते जाएंगे आपका नेल कटर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा तो आपका नेल कटर जो है बिल्कुल फिर से न्यू हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेल पॉलिश जो है जब हम एक दफ़ा खोल के बंद करते हैं, थोड़ी बहुत नेल पॉलिश इधर उधर लग जाती है तो वो सही से मतलब बंद तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद जब हम उसको दोबारा से खोलने की कोशिश करते हैं ना तो वो खुलती नहीं है। तो आज मैं आपके साथ टिप शेयर करने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, कोई भी पुरानी रबड़ ये ब्रेड वगैरह के ऊपर आती है वो रबड़ आपने इसके ऊपर इस तरीके से लगा देनी है और इसके बाद आप इसको थोड़ा सा टाइटली खोलने की कोशिश करेंगे तो आपकी नेल पॉलिश जो है बहुत ईजिली आसानी के साथ है जो है ना खुल जाएगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई परफ्यूम बॉडी स्प्रे लेके आते हैं तो क्या है, बच्चे इसको बहुत ज़्यादा करते हैं या बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या हमारा फेवरेट जो परफ्यूम है या बॉडी स्प्रे जो ख़त्म हो जाने वाला होता है तो हमारे दिल को कुछ, क्योंकि परफ्यूम बॉडी स्प्रे जो है ना बहुत महंगे आते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपने ले लेनी वैसलीन, थोड़ी सी वैसलीन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वैसलीन की भरी हुई डिब्बी आपने यूज़ नहीं करनी क्योंकि वो ज़ाया हो जाएगी फिर इस तरीके से। और आपने थोड़ी सी वैसलीन लेनी है, उसके अंदर आपने थोड़ी सी जो बॉडी स्प्रे या परफ्यूम है उसको स्प्रिंकल कर लेना है और इसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद जो है आप खुद भी ये इसको अप्लाई करें और अपने बच्चों से भी कहें कि इस तरीके से अपने हाथ पे या गर्दन पे जहाँ भी लगाना चाहिए लगाएं। इसकी स्मेल जो है बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ भी। चश्मा जब भी कहीं जाना हो पकड़ते हैं तो हाथ वगैरह के निशान पड़ जाते हैं, तो किस तरीके से हम अपने चश्मे को फटाफट से चंद सेकंड्स के अंदर जो है नीट क्लीन कर सकते हैं। अगर धोएं सिखाएं तो काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो आपने क्या करना है, अपनी हल्की सी विक्स लेनी है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं लगानी है, बहुत थोड़ी सी हल्की सी लगानी है। उससे देखिएगा कि आपका जो चश्मा है बहुत आसानी के साथ, बहुत जल्दी और बहुत इजीली जो है क्लीन हो जाएगा। आपने कोई भी टिश्यू ले लेना है और टिश्यू नीट क्लीन लेना है, उससे आपने इसको साफ़ कर लेना। तो आप देखिएगा आपका जो चश्मा है बहुत आसानी के साथ चंद सेकंड्स के अंदर जो है ना बिल्कुल न्यू हो जाएगा। तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ जो है हमने चश्मे को साफ़ कर लिया। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ भी। एड़ियाँ जो हैं, सर्दियों का सीज़न है, एड़ियाँ अक्सर ही फट जाती हैं, चाहे हम शूज़ वगैरह पहन के रखें, लेकिन फिर भी एड़ियाँ जो है ना थोड़ी बहुत डैमेज हो जाती हैं, उनमें क्रैक्स आ ही जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपके साथ टिप शेयर करने जा रही हूँ। आपने ले लेनी है पेस्ट आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है चीनी। आपने चीनी इसके अंदर ऐड करनी है और इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। मैं उसी टाइम यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपने इसको थोड़ी टाइम के लिए छोड़ना है। आपने इसको थोड़ी टाइम के लिए छोड़ देना है और उसके बाद अगर आपके पास आप इसके अंदर 2-3 कोकोनट ऑयल के ड्रॉप्स भी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको अपने एड़ियों पे लगाएं और इसको आपने थोड़ा सा लगा के आपने इसको रब करना है। आप टूथब्रश से भी रब कर सकते हैं या वैसे ही लगा के भी छोड़ देंगे ना तो उससे भी ये बहुत अच्छे से बरक कर जाएगी। तो आपने इसको लगाना है और उसके बाद हम इसके ऊपर जो है शॉपर जो है वो पाँव में पहन लेंगे ताकि हमारी जो पेस्ट है वो इधर उधर कहीं ना लगे। तो उसके बाद आपने सॉक्स पहन लेनी है और इसके बाद सो जाना है। सुबह उठ के आप देखिएगा आपकी एड़ियाँ जो है ना काफ़ी हील हो चुकी होंगी, बहुत फ़र्क पड़ जाता है इस रेमेडी से। आप इस रेमेडी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ भाई। नेल पॉलिश वगैरह जब हम शादियों में जाते हैं, हमने कहीं लेके जानी है ना तो क्या होता है कि इनको कहीं भी रखें ना तो ये टूट जाती हैं। तो अगर आपके पास इस तरीके कोई छोटे छोटे पर्स पड़े होते हैं घरों में, आप इनके अंदर अपनी जो चीज़ें टूटने वाली होती हैं उनको इस तरीके से पर्स के अंदर डाल के लेके जाएंगे तो आप देखिएगा आपकी चीज़ें बिल्कुल भी कभी नहीं टूटेंगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। ये थर्माकोल है। थर्माकोल के वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि आपको पता ही होंगे, लेकिन मैं आपके साथ आज इसका बिल्कुल न्यू तरीका शेयर करने जा रही हूँ। आप देखिएगा कि कितनी
आसानी के साथ जो है हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, आपका रोज़ का प्रॉब्लम है, बल्कि आपका क्या सब घरों का, मेरा आपका सबका ही ये प्रॉब्लम है कि बेडशीट जो है सुबह उठते ही सबसे पहला काम जो होता है वो होता है बेडशीट को सेट करना। और बेडशीट सेट करते हैं तो बच्चे ऊपर छलांगे वगैरह मारते हैं या वैसे भी चढ़ते हैं ना तो बेडशीट इकट्ठी हो जाती है। और इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपके पास लेके आई हूँ। आप देखिएगा कि बेडशीट जितनी मर्ज़ी जिस तरीके की भी हो आप उसको आसानी के साथ सेट कर सकेंगे। बेडशीट बिछाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी चीज़ पकड़ें, गत्ता ले लें या कोई लकड़ी की स्टिक ले लें, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको कंघा ले लें, कोई भी ब्रश हो कुछ भी हो, आप इसको आसानी के साथ इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। इससे आपके हाथ जो हैं बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो उसके बाद हमने थर्माकोल के पीस कर लिए थे। इस तरीके से आपने इसको इसके अंदर इस तरीके से लगाना है और उसके बाद ऊपर से पोनी लगा देनी है। और पोनी लगाने के बाद आपने इसका जो कॉर्नर है ना उसको इस तरीके से इसके अंदर फिक्स कर देना है। आप इसको इस तरीके से फिक्स कर देंगे तो आप देखिएगा कि आपकी जो बेडशीट है वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। तो आप एक दफ़ा बेडशीट बिछाएंगे ना 2-3 दिन आपकी बेडशीट कहीं नहीं जाए। आप चारों को रुख साथ आपने यही काम कर लेना है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।